Hello, good morning all of you. Welcome back everyone to the online platform of SV Academy. This is the video for 7th class subject Social Science, part Political Science, chapter number 4th, unit number 3, जेंडर। देखिए जेंडर क्या होता है। जेंडर का मीन होता है कि गर्ल्स और बॉयज़, विमेन और मैन, मतलब जेंडर इनइक्वालिटी। देखो ट्रांसजेंडर भी होते हैं, तो उससे रिलेटेड ही हमारा जो फोर्थ चैप्टर है हमारा ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स, मतलब लड़का और लड़की का ग्रो होना मतलब बड़े होना। तो ये हमारा चैप्टर है ग्रोइंग अप गर्ल्स एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है हमारी यूनिट जो है 3rd यूनिट में से लिया गया है, यानी कि 3rd यूनिट है ये। 3rd यूनिट का यानी कि 4th चैप्टर है, जिसको जेंडर बेस पे ये है। तो जेंडर बेस पे रिलेटेड जो हमारा चैप्टर है उसे हम आज कवर करेंगे। जेंडर का मतलब मैंने आपको पहले बता ही दिया, जो गर्ल्स और बॉयज़ के साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है अकॉर्डिंग टू द जेंडर, सेक्स बेस पे कि वो बॉय है या गर्ल है, उनको यानी कि डिफरेंट काइंड ऑफ एस्पेक्ट से देखा जाता है। उनकी जो नज़रिया होता है उनके प्रति डिफरेंट हो जाता है। बिकॉज कहते हैं कि जो बॉयज़ हैं वो यानी कि ज़्यादा कैपेबल होते हैं रादर दैन द गर्ल्स। सो दैट्स वाई डिफरेंट काइंड ऑफ एस्पेक्ट है लोगों के बन जाते हैं। इसीलिए जो है वो एक प्रकार से अपने कह सकते हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी होती है। तो जेंडर के बारे में पढ़ते हैं, किस तरह से इनइक्वालिटी होती है, जेंडर के साथ में किस तरह से डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेव किया जाता है। तो हमारा चैप्टर है ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। बीइंग ए बॉय और ए गर्ल इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वंस आइडेंटिटी। देखिए लड़का या लड़की होना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक आइडेंटिटी करना कि ये लड़का है या लड़की है। द सोसाइटी वी ग्रो अप इन टीचेज अस व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज एक्सेप्टेबल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़। जब हम अपनी सोसाइटी में जन्म लेते हैं तो बॉयज़ और गर्ल्स को डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेव सिखाया जाता है कि आपको क्या क्या चीज़ें एक्सेप्ट करनी है, किस तरह से आपको बिहेव करना है। बट बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन और कैन नॉट डू। क्या बॉयज़ कर सकते हैं, क्या गर्ल्स कर सकती हैं, और क्या बॉयज़ नहीं कर सकते हैं और क्या गर्ल्स नहीं कर सकती हैं, ये भी सिखाया जाता है। वी ऑफन ग्रो अप थिंकिंग दैट दीज थिंग्स आर एग्जैक्टली द सेम एवरीवेयर। हम देखते हैं कि सारी चीज़ें लगभग हर जगह एक जैसी होती हैं। बट डू ऑल सोसाइटी लुक्ड एट बॉयज़ एंड द गर्ल्स इन द सेम वे। क्या ऐसा है सोसाइटी जहाँ पे लोग गर्ल्स और बॉयज़ को सेम वे में देखते हैं? वी विल ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम ट्राई करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर देने का भी ट्राई करेंगे। वी विल ऑल्सो लुक एट हाउ द डिफरेंट रोल्स असाइन टू बॉयज़ एंड गर्ल्स प्रिपेयर दैम फॉर देयर फ्यूचर रोल्स एज मैन एंड द वीमेन। किस तरह से अपना फ्यूचर रोल निभाते हैं। वी विल लर्न दैट मोस्ट सोसाइटी वैल्यू मैन एंड द वीमेन डिफरेंटली। किस तरह से डिफरेंट बिहेव करते हैं। द रोल्स वीमेन प्ले एंड द वर्क दे डू आर यूजुअली वैल्यूड लेस दैन द रोल्स मैन प्ले एंड द वर्क दे डू। मतलब किस तरह से वो काम करते हैं, क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दिस चैप्टर विल ऑल्सो एग्जामाइन हाउ इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन इमर्ज इन द एरिया ऑफ द वर्क। किस तरह से हमारे एरिया के अंदर इनइक्वालिटी होती है मैन और वीमेन के द्वारा। और अपने बात करते हैं ग्रोइंग अप इन समोआ इन 1920 के अंदर किस तरह से जो एरिया की बात की जा रही है। समोआ के अंदर 1920 की बात है। समोअन आइलैंड आर पार्ट ऑफ ए लार्ज ग्रुप ऑफ द स्मॉल आइलैंड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन के अंदर एक स्मॉल सा टाउन है आइलैंड, सैमोन आइलैंड। और इन 1920 अकॉर्डिंग टू द रिसर्च रिपोर्ट ऑन सैमोन सोसाइटी चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल। जहाँ पे बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। दे लर्नड मैनी थिंग्स सच एज हाउ टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द हाउस होल्ड वर्क फ्रॉम ओल्डर चिल्ड्रन एंड फ्रॉम अडल्ट्स। किस तरह से चीज़ें सीखनी है वो सीखते थे, कैसे काम करना है। फिशिंग वॉज ए वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑन द सैमोन एरिया के अंदर जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है काम था। यंग पीपल देयर फॉर लर्न टू अंडरटेक फिशिंग एक्सपेडिशंस, मतलब किस तरह से फ़िशिंग करनी है वो बताते थे। बट दे लर्न दीज थिंग्स डिफरेंट पॉइंट इन देयर चाइल्डहुड। अपने तरीके से करते थे, मतलब किस तरह से उनको चीज़ें सिखाई जाती थी। थोड़ा सी बुक में ये कवर नहीं हो पा रहा है पूरा, तो थोड़ा प्रॉब्लम है, एडजस्ट करिए। जितना हो सकता है उस हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। एज सुन एज बेबीज कुड वॉक। जो बेबीज़ हैं जैसे ही चलते हैं, देयर मदर एंड हर अडल्ट नो लॉन्गर लुकड आफ्टर दैम। उनकी देखभाल नहीं की जाती। जैसे कि जैसे बेबी जो है वो चलना सीख जाते हैं तो मदर जो होते हैं वो अडल्ट होते हैं उनकी देखभाल करना छोड़ देते हैं। ओल्डर चिल्ड्रन ऑफर एज यंग एज 5 years ओल्ड टुक ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है। बोथ बॉयज एंड द गर्ल्स लुक्ड आफ्टर हर यंगर सिबलिंग्स। जो अपने यंगर सिबलिंग्स हैं, मतलब छोटे बच्चे हैं, भाई है, बहन हैं, उनकी हेल्प करते हैं क्योंकि वो धीरे धीरे सीख जाते हैं। बट बाय द टाइम ए बॉय वॉच आउट 9 years old ही जॉइन द ओल्डर बॉय इन learning outdoor jobs like fishing and the planting
कोकोनट। मतलब कि धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिशिंग करना भी सीख जाते हैं, प्लांटिंग करना भी सीख जाते हैं, और कोकोनट वगैरह भी प्लांटिंग करना सीख जाते हैं। गर्ल्स हैड टू कंटिन्यू लुकिंग आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रन और डू एरेंड्स फॉर अडल्ट टिल दे वर टीनेजर्स। जब तक वो छोटे होते हैं, जब तक उनकी हेल्प करना, गर्ल्स का ये काम होता है घर का काम करना। बट वंस दे बिकम टीनेजर्स दे हैड मच मोर फ्रीडम, उन्हें फ्रीडम मिल जाती थी। आफ्टर द एज ऑफ 14 के बाद में दे ऑल्सो वेंट ऑन फिशिंग ट्रिप्स, वर्क इन द प्लांटेशंस, लर्न हाउ टू वीव बास्केट्स, cooking as done in special cooking houses where boys were supposed to most of the work while girls help in the preparations। गर्ल्स घर के काम में हेल्प करती थी, बाकी जो मेल होते थे वो दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे। ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन 1960, द फॉलोइंग इज अडोप्टेड फ्रॉम द अकाउंट ऑफ द एक्सपीरियंस इज बीइंग ए स्मॉल टाउन इन द मध्य प्रदेश का जो छोटा सा टाउन है वहाँ पे 1960 में जो है सिस्टम है उसके बारे में बताया। फ्रॉम 6th क्लास onward boys and girls went to schools, separate school. The girls school was designed very differently from the boys school. They had a central courtyard where they play in the total seclusion, यानी कि वो अपना, यानी कि गर्ल्स का स्कूल अलग है, बॉयज़ का स्कूल अलग होता था, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग होती थी। देखो एक क्लास 7th का जो सैमोन चाइल्ड है इन स्कूल यूनिफॉर्म में, और किस तरह से आप कह सकते हैं कि सैमोन चिल्ड्रन जो है टीनेजर जो है अलग होते हैं, जब बड़े होते हैं तो उनको किस तरह का डिफरेंट जो है बिहेव किया जाता है, किस तरह से वो ग्रो होते हैं। ये देखिए, वाई डू गर्ल्स लाइक टू गो टू स्कूल टुगेदर इन ग्रुप्स, लड़कियाँ ग्रुप्स में क्यों जाना जाती हैं, क्या रीजंस हैं, पढ़ेंगे अपने बात करें सेफ्टी फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड से आउटसाइड, यानी कि सेफ्टी के लिए क्या है अलग अलग कोर्टयार्ड भी बनाए होते हैं। द बॉयज़ स्कूल हैड नो सच कोर्टयार्ड, वहाँ पे कोई कोर्टयार्ड नहीं होते, एंड प्ले ग्राउंड वॉज जस्ट ए बिग स्पेस अटैच टू द स्कूल से अटैच होता है। एवरी इवनिंग वन स्कूल वॉज ओवर, जब स्कूल ओवर हो जाता है द बॉय वॉच एज 100 ऑफ स्कूल गर्ल्स क्राउडेड द नैरो स्ट्रीट में बहुत सारी लड़की इकट्ठी हो जाती हैं। एज दीज गर्ल्स वॉकड ऑन द स्ट्रीट, जैसी वो जाती हैं दे लुक टू प्रपोजफुल, उनको वो उस तरह से देखते हैं प्रपोजफुल से। दिस वॉज अनलाइक द बॉयज हु यूज द स्ट्रीट एज ए प्लेस टू स्टैंड अराउंड आइडलिंग टू प्ले ट्राई आउट ट्रिक्स विद देयर बाइसिकल, से अपने ट्राई करते हैं, यानी कि उनको मनाने के लिए। फॉर द गर्ल्स द स्ट्रीट वॉज सिंपली ए प्लेस टू गेट स्टेट होम, लड़कियों के लिए लेकिन जो स्ट्रीट होती है वो सिर्फ घर जाने का साधन होता है। द गर्ल्स ऑलवेज वेंट इन ग्रुप्स, लड़कियां हमेशा ग्रुप में जाती हैं। परहैप्स बिकॉज दे ऑल्सो कैरिड फियर्स ऑफ बीइंग टीज और अटैक्ड, मतलब कि लड़कियां उनको तंग करते हैं तो उनको डर होता है कि उनको कोई टीज ना कर दे, उनको कोई परेशान ना करे, तो इसलिए वो क्या होती हैं, वो ग्रुप में जाना पसंद करती हैं। और गर्ल्स को, बॉयज़ के लिए एक प्रकार से जो स्ट्रीट होती है उनको तंग करना, परेशान करना, प्रपोज करना, बट गर्ल्स के लिए एक प्रकार से वो एक प्रकार से गली होती है जिनको वहाँ पे घर जाना होता है। आफ्टर रीडिंग द 2 एग्जाम्पल्स अबव वी रियलाइज दैट देर आर मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग अप्स, जैसे अपने बड़े होते हैं तो क्या क्या चीज़ें अलग अलग है। ऑफन वी थिंक दैट देर इज ओनली वन वे इन विच चिल्ड्रन ग्रो अप, एक ही तरीके से बच्चे जन्म लेते हैं या आगे बड़े होते हैं। दिस इज़ बिकॉज वी आर मोस्ट फैमिलियर विद आवर ओन एक्सपीरियंस, हम अपने आप से ज़्यादा यानी कि एक्सपीरियंस ले चुके हैं, हमें पता है। इफ़ यू टॉक टू एल्डर्स इन आवर फैमिली वी विल सी दैट देयर चाइल्डहुड वर प्रोबेबली वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर्स, उनका चाइल्डहुड था हमसे बिल्कुल अलग था। वी ऑल्सो रियलाइज दैट सोसाइटी मेक क्लीन डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज़ एंड द गर्ल्स, दिस बिगन फ्रॉम ए वेरी यंग एज। वी आर ऑफ फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल हैं, गिवन डिफरेंस टॉयज टू प्ले, हमें अलग अलग खिलौने देखने को मिलते थे। बॉयज़ आर यूजली गिवन कार्स टू प्ले विद एंड गर्ल्स डॉल्स, बॉयज़ को कार दी जाती थी, गर्ल्स को डॉल दी जाती थी। बोथ टॉयज़ कैन बी लॉट ऑफ फन टू प्ले विद, अच्छा यानी कि मज़ा आता था। वाई आर द गर्ल्स देव गिवन डॉल्स एंड द बॉयज़ कार्स, गर्ल्स को डॉल्स और बॉयज़ को कार क्यों दी जाती थी। टॉयज़ बिकम ए वे ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे विल हैव डिफरेंट फ्यूचर्स व्हेन दे बिकम मैन एंड वीमेन, उनका अलग अलग फ्यूचर होगा जब बड़े होंगे, चाहे लड़का बड़ा होगा लड़की बड़ी होगी। इफ़ यू थिंक अबाउट इट, अगर हम सोचें, दिस डिफरेंट इज क्रिएटेड द स्मॉलेस्ट एंड द मोस्ट एवरीडे थिंग, हमारी लाइफ में डेली यानी कि ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। हाउ गर्ल्स मस्ट ड्रेस, लड़कियों को कैसे ड्रेस पहननी चाहिए। वट गेम्स बॉयज शुड प्ले, लड़कों को कौन से गेम खेलने चाहिए। हाउ गर्ल्स नीड टू टॉक सॉफ्टली, किस तरह से लड़कियों को सॉफ्टली बात करनी चाहिए। और बॉयज नीड टू बी टफ, लड़कों को टफ होना चाहिए। ऑल दीज आर वेज टू टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे हैव स्पेसिफिक रोल्स टू प्ले व्हेन दे ग्रो अप टू बी मैन एंड वीमेन, जब वो बड़े हो जाते हैं तो किस तरह के उनको गेम ऐसे खेलना चाहिए। लेटर इन लाइफ दिस अफेक्ट द सब्जेक्ट वी कैन स्टडी और द करियर्स वी कैन चूज, हम कौन सा करियर है वो चूज कर सकते हैं, उस तरह की यानी कि वो बातें बताते हैं। इन मोस्ट सोसाइटीज़ इंक्लूडिंग अवर ओन, हमारे सोसाइटी में चाहे हम खुद को ले लें
द रोल्स मैन एंड वीमेन प्ले और द वर्क दे डू, जिस तरह का काम करते हैं, आर नॉट वैल्यूड इक्वली, उनको एक स्थान से एक जैसा नहीं समझा जाता। मैन एंड वीमेन डू नॉट हैव द सेम स्टेटस, उनका सेम स्टेटस भी नहीं होता। लेट अस लुक एट हाउ दिस डिफरेंट एग्जिस्ट इन द वर्क डन बाय मैन एंड वीमेन, मैन और वीमेन द्वारा जो वर्क किया जाता है ऐसा क्यों होता है, डिफरेंट क्यों है। मेक ए ड्राइंग ऑफ द स्ट्रीट और ए पार्क इन योर नेबरहुड, शो द डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी यंग बॉयज एंड द गर्ल्स में बी इंगेज इन, लड़कियाँ कौन से काम करती है, लड़के कौन से काम करते हैं, उसके बारे में बताना है। यू कुड डू दिस इंडिविजुअली और इन ग्रुप्स, इसको इंडिविजुअली भी कर सकते हो, आप ग्रुप में भी कर सकते हो। आर देयर एज मैनी गर्ल्स एज बॉय इन योर ड्राइंग, मोस्ट प्रोबेबली यू वुड हैव ड्रॉन फ्यूअर गर्ल्स, अब काफ़ी यानी कि आप देखोगे कि बहुत सारी यानी कि जो गर्ल्स बॉयज है वो ड्राइंग करते हैं, ज़्यादातर जो ड्राइंग है वो लड़कियां करेंगी। कैन यू थिंक ऑफ ए रीजन वाई देर आर फीवर वीमेन एंड द गर्ल्स इन योर नेबरहुड स्ट्रीट, कम क्यों हैं लड़कियाँ पार्क एंड मार्केट के अंदर लेट इवनिंग में या नाइट में। आर गर्ल्स एंड द बॉय डूइंग डिफरेंट एक्टिविटी, क्या अलग अलग एक्टिविटी करती हैं। कैन यू थिंक ऑफ रीजन वाई द माइट बी सो, ऐसा क्यों होता है। वट वुड हैपन इफ़ यू रिप्लेस द गर्ल विद द बॉयज एंड वाइस वर्सा, मतलब अलग अलग चीज़ें क्यों करती हैं। गर्ल्स को डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स करने को बोला जाता है, बॉयज़ को डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स करने को बोला जाता है, क्योंकि उनके अंदर डिफरेंट होते हैं। फैमिली में उनको सिखाती है कि आपको किस तरह से मैनर में रहना है। माई मदर डज नॉट वर्क, मेरी माँ यानी कि वर्क नहीं करती। माँ वी आर गोइंग ऑन ए स्कूल एक्सकर्सन, रोजी मैम नीड्स वॉलंटरीज, उनको वॉलंटरीज की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है। कांट यू टेक ए हॉलीडे फ्रॉम ऑफिस एंड वॉलंटियर, क्या तुम ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकती वॉलंटियर बन के। तो हरमीत मदर ऑलवेज कम्स फॉर एक्सकर्सन बिकॉज सी डज नॉट वर्क, वो काम नहीं करती है। सोनाली हाउ कैन यू से दैट यू नो दैट जसप्रीत आंटी इज अप एट 5 AM एवरी डे डूइंग ऑल द हाउस वर्क, मतलब कि वो 5 बजे उठ जाती हैं और पूरा काम करती हैं। येस बट दैट्स नॉट द रियल वर्क, ये कोई पूरा सही काम नहीं है, जस्ट हाउस वर्क, ये घर का काम है। और दैट्स व्हाट यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है। डू यू लेट्स गो ओवर देयर हाउस एंड आस्क जसप्रीत व्हाट सी थिंक्स, वो क्या सोचती है बताओ मुझे, मतलब कि डिफरेंट थॉट है उनकी। तो हर सरन सोनाली थिंक दैट योर वाइफ इज़ नॉट वर्किंग पर्सन, एक काम नहीं करती है। बट इज़ नॉट द करेक्ट आंटी, माई मदर इज़ ए हाउस वाइफ शी डज नॉट वर्क, वो काम नहीं करती है, मेरी जो मदर है वो हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ है कहने का मतलब सिर्फ घर का काम करती है, जॉब नहीं करती है। देन जसप्रीत वाई डोंट यू जस्ट रिलैक्स एंड लेट देम मैनेज एवरीथिंग फॉर ए चेंज, तुम मैनेज क्यों नहीं करते। ग्रेट आइडिया, ओके आई विल गो ऑन स्ट्राइक टुमारो, मैं इसके ऊपर हड़ताल करूँगा, बोलूँगा। व्हाट फन, वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग टुमारो विद पापा, पापा के साथ में सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओ गॉड लुक एट द टाइम, वेयर माई ब्रेकफास्ट, मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है। वेयर आर वाई आर नॉट द चिल्ड्रंस रेडी, बच्चे रेडी क्यों नहीं हुए। हाउ वुड आई नो, मुझे कैसे पता होगा। आई एम ऑन स्ट्राइक, मैं स्ट्राइक पर ही हूँ। रिमेंबर बिसाइड्स मंगला हैज ऑल्सो टेकन लीव टुडे, मंगला ने भी आज छुट्टी ले ली है। ओह दैट्स द स्कूल बस, आई विल हैव टू ड्रॉप दैम इन द कार, मुझे उनको ड्रॉप करना होगा कार में। हरी हरी एंड आस्क हरमी टू स्विच ऑन द पंप, जल्दी से उनको चढ़ने के लिए बोला। मतलब कि अब इन्होंने देखो क्या था कि उन्होंने बोला कि ये काम नहीं करती है मेरी मदर, इसलिए उन्होंने कहा कि हमें एक ग्रेट आइडिया सोचना होगा कि हमें क्या है कि रिलैक्स क्यों नहीं लेना चाहिए। जैसे छुट्टियां मिलती हैं स्कूल में या जॉब वालों को, तो हमें भी रिलैक्स लेना चाहिए एक दिन, ताकि उनको पता लगे कि हम क्या काम करते हैं। मतलब हाउस और लेडी के साथ में डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेव नहीं किया जाना चाहिए, बिकॉज सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, फीमेल घर को भी संभालती है, तो फीमेल पूरा घर संभालती है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर जब हम समझें तो हमें पता लगे कि किस तरह की। तो हम इस चैप्टर में आगे भी पढ़ेंगे किस तरह से डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेव किया जाता है वीमेंस के साथ में। सो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो, थैंक यू।